आंखें मैं बंद करता हूँ। मुजम्मिल, इतना सडन प्लान इंसान 1-2 दिन पहले ही बता देता है। हाँ, जब शादी को 10-15 साल हो जाएंगे ना, तब मैं तुम्हें 1 हफ्ते पहले बता दिया करूँगा। लेकिन अभी तो सरप्राइज देना था ना, और वो भी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं अकेले हम दोनों की पैकिंग नहीं कर सकता था। अच्छा जी, बहुत बड़ा एहसान किया आपने मुझ पे। मुझे तो लगा था आप एयरपोर्ट पे डायरेक्ट बताएंगे कि मैडम आपकी स्कर्दू की फ्लाइट है और हम हनीमून पे जा रहे हैं। है, काश मैं ऐसा कर सकता और तुम्हारे एक्सप्रेशन देख सकता जब तुम मुझे हक करके गोल गोल घूम के थैंक यू के साथ लव यू कहती। वाह यार मुजम्मिल, बहुत फिल्मी है आप। बेटा मुजम्मिल, ये अपने सर्दियों के कपड़े रख लो, वहाँ पर बहुत सर्दी होगी। हाँ, और तुम्हें फ्लू हो जाता है, बहुत ख्याल रखना वहाँ पर अपना। अरे मॉम, मैं आपके लिए हमेशा छोटा सा मुजम्मिल रहूँगा, कभी बड़ा नहीं होऊंगा। ये बात तो सही है। जब तक मैं जिंदा हूँ मेरा छोटा सा मुजम्मिल छोटा बच्चा ही रहेगा। तुम दोनों अपना बहुत ख्याल रखना। जी आंटी। पैकिंग कर लो जल्दी जल्दी, ठीक है? ठीक है मॉम। यार मॉम भी ना कभी कभी एकदम से। सारा, तुम्हें क्या हुआ? उदास क्यों हो गई? नहीं, कुछ नहीं, बस वो अम्मी की याद आ रही थी। मुजम्मिल, क्या मैं जाने से पहले अपनी अम्मी से मिल सकती हूँ? प्लीज़ मुजम्मिल, बस कुछ देर के लिए। सारा, तुम मुझे मुश्किल में डाल रही हो। मैं इतना दूर जा रही हूँ, बस थोड़ी देर के लिए अम्मी को देखना चाहती हूँ। अच्छा ना, तुम उदास नहीं हो, मैं तुम्हें लेकर चलूँगा, ठीक है? लेकिन मैं अंदर नहीं जाऊँगा और तुम बस कुछ मिनट में अपनी अम्मा से मिलकर फौरन बाहर आ जाओ। थैंक यू सो मच मुजम्मिल, आई लव यू। आप जो भी कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा है, और प्रॉमिस मैं आपको बिल्कुल अंदर आने के लिए ज़िद नहीं करूँगी और मैं जल्दी वापस आ जाऊँगी, पक्का। चलो ठीक है, मैं मॉम से कहता हूँ कि हम कहीं बाहर कुछ शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं। थैंक यू। जल्दी रेडी हो जाओ। अम्मा, मुझे तो ऐसे लग रहा था जैसे मेरा दिल किसी ने मुट्ठी में दबोच लिया है, और बस ऐसा लग रहा था बासित अपना जज्बात में किया हुआ फैसला किसी भी लम्हे बदल देंगे। आपको पता है, सबके सब उनको मजबूर कर रहे थे। मुझे बहुत डर लग रहा था। और ये तूफान तुमने खुद फोन कर कर बुलाया। अरे, यही कर सकती हो तुम, और कुछ नहीं कर सकती। अभी बासित ने सिर्फ तुम्हें अपनी जिंदगी में जगह दी, कमरे तक में जगह नहीं दी, नजर उठा के तुम्हें देखता भी नहीं है। और तुम चली हो रोशीन का मुकाबला करने। वाह भाई वाह, अपनी औकात भूल गई हो तुम वफा, हैं? अगर वो खड़े खड़े कुछ फैसला सुना देता तो क्या करते? मैं तो यही सोच सोच के परेशान हो रही हूँ। हद हो गई वफा, हद हो गई। इंसान को अपनी औकात में रहना चाहिए। अब उठो ना, चाय बना के दो मुझे। दिमाग खराब कर दिया, सर में दर्द हो रहा है मेरे। बेवकूफियों पे बेवकूफी, बेवकूफियों पे बेवकूफी, बस और कुछ नहीं आता तुम्हें। अरे उठो ना। अक्ल नाम की चीज नहीं है जरा सी भी। फोन कर दिया। हल सब खैर तो है ना बेटा? तुम्हारे ससुराल में तो सब ठीक है, तुम आई किसके साथ हो? अम्मी, आप टेंशन ना लें, सब कुछ ठीक है। मैं अपने ससुराल में बहुत खुश हूँ। हम स्कर्दू जा रहे थे तो मैंने सोचा कि आपको देखने आ जाऊँ, आपसे मिलने आ जाऊँ।
मुजम्मिल के साथ ही आई हूँ और वो बाहर ही है। अरे वो बाहर क्यों खड़ा है? उसे अंदर बुलाओ, बुरी बात है। अम्मी वो नहीं आएंगे, वो मुझे यहाँ ले आए यही बहुत है। बस मैं आपको देखना चाहती थी, आपसे मिलना चाहती थी। सारा, अपनी बहन से नहीं मिलोगी? किस बहन से? उस बहन से जिसकी वजह से मेरे मायके के दरवाजे बंद हो गए मेरे लिए, या उस बहन से जिसने दुश्मन से बढ़ के दुश्मनी की है मेरे साथ? क्या तुम ये सब कुछ भुलाकर मुझे माफ नहीं कर सकती? नहीं, हाँ हाँ हाँ, आ रहा हूँ। कुछ देर में पहुँच जाऊँगा। एक दोस्त की तबीयत ख़राब थी, उसकी खबर लेने आया था यार। अभी तो निकला हूँ। हाँ मुज़म्मिल की गाड़ी? अम्मी मैं चलती हूँ। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। भाई और भाभी कहाँ हैं? वो नबीरा तो अपने माँ बाप की तरफ गई हुई है और शहीर कहीं बाहर निकला हुआ है। ठीक है, उन्हें मेरा सलाम दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम मॉम। अस्सलाम डैड। वालेकुम अस्सलाम। आ गए आप लोग? जी। आ गए शॉपिंग से? हो गई शॉपिंग? शॉपिंग करने गए थे ना तुम दोनों, तो क्या लाए? दिखाओ। जी अब्बू, वो मैं तो इसको कुछ पसंद नहीं है। मैं उसको कह रहा था कि कहीं और से। झूठ बोलते हो? बाप को धोखा देते शर्म नहीं आती तुम्हें? और तुम क्या कहा था तुमने कि मैं अपने मैके से कोई राब्ता नहीं करूंगी, और चोरी छुपे मिलने पहुंच गए? हाँ,
बहुत मायूस किया तुमने मुजम्मिल मुझे, और करते ही चले जा रहे हो। बाप की इज्जत से खेलने में मजा आता है तुम्हें? हाँ जावेद, ये सब क्या कह रहे हैं आप? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये दोनों तो शॉपिंग पे गई थी ना, और आप? पूछो अपने बेटे से, पूछो। अपने ससुराल से होकर आ रहा है ये। मुजम्मिल, ये क्या सुन रही हूं मैं? तुम दोनों क्या करते फिर रहे हो? वो मैं अंदर नहीं गया था, सिर्फ सारा थोड़ी मिनट के लिए अपनी अम्मी से मिलकर आई थी। मॉम, आप तो माँ है ना, माँ के दिल को समझ सकती हैं। ये बस। ये तुमने अच्छा नहीं किया। मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। आंटी, हाँ, खराब कर दिया इन लोगों ने। राबी आंटी का कुछ करना पड़ेगा। वो बुढ़िया रोशीन को वापस लाने और मुझे तलाक दिलवाने की बात कर रही है। इससे पहले कि बासित अपनी माँ की बातों में आए, इस बुढ़िया का पक्का बंदोबस्त करना पड़ेगा। मेरा बस चले तो मैं इस बुढ़िया को जान से मार दूं, किस्सा ही खत्म करूं। दवा बंद तो सांस बंद। वफा, मम्मी ने खाना नहीं खाया, उनकी तबीयत बहुत खराब है। तुमको प्लीज खाना खिला दे, और बच्चियों को भी देख लेना। ऑफिस जा रहा हूँ, मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। जी, मैं देख लूंगी।